हेलो दोस्तों, आज हम लोग BSHPCL के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक का मॉडल प्रैक्टिस सेट 13वां देखेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि 13वां के 1 से 50 तक का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। ये सेट नंबर 13 का सेकंड वीडियो है। इसके पहले 1 से 12 सेट तक के वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा आप देख सकते हैं। तो देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहले संबंधित है। उस विकल्प का चयन करें जिससे तीसरी संख्या जिस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहले से संबंधित है उसी प्रकार इससे संबंधित संख्या चुनना है। यहाँ देखते हैं 36 गुना 3 प्लस 6, 36 गुना 3 प्लस 6, इसको जोड़ दिया गया और गुना कर दिया गया। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि 11 गुना 1 प्लस 1 मतलब 2, कितना हो जाएगा 22। नीचे दिए गए कथन के निष्कर्ष एक और दो दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञाता तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, यह निर्णय करें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करते हैं। सभी टोड़ मेढक है। सभी क्या है? टोड़ मेढक है। सभी मेढक साफ है। सभी मेढक क्या है? साफ है। कुछ सांप टोड है, कुछ मेढक टोड है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ठीक, दोनों में इसका अनुसरण करते हैं। 8 मित्र ABCDEFG और H दोपहर के भोजन के लिए वृत्ताकार टेबल के चारों ओर एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो यहाँ देखते हैं 8 दोस्त है ABCDEF, सब एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। ए क्या है? डी के विपरीत है और बी के बाएं तीसरा है। और क्या है? बी के बाएं तीसरा है। जी ए और एफ के बीच बैठा है। ए और एफ के बीच कौन बैठा है? जी बैठा है। एच ए के दाएं बैठा है। एच क्या है? ए के दाएं बैठा है। ई सी और डी के बीच बैठा है। सी और डी के बीच कौन बैठा है? ई। तो बी के विपरीत कौन बैठा है? बी के विपरीत कौन है? एच। 7 मित्र एक पंक्ति में PQR ST और U एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। P एक अंतिम छोर पर बैठा है। Q S के तुरंत बाएं बैठा है। P T के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। U किसी छोर पे नहीं है। Q R तथा T के बीच बैठा है। बाएं छोर से अंतिम कौन है? इसको आप लोग देखिएगा व्यवस्थित करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Q। उस विकल्प का चयन कर तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले संबंधित है। मत्स्य विज्ञान मछली। मत्स्य विज्ञान क्या है? मछली है। तो रक्त क्या है? रक्त हो जाएगा। रक्त विज्ञान क्या है? रक्त। उस विकल्प का चयन करें। उस विकल्प का चयन कर जो दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस कितना का है? 12 का। यहाँ कितना? 15। यहाँ कितना? 27 है। यहाँ 42। इसको देख लेते हैं डिफरेंस। 5 10 15, यहाँ 20 हो जाएगा। अब 20 प्लस 42 मतलब 103। आंसर कितना हो जाएगा? 103। भेन आरेख का चयन कर जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सही रूप में दर्शाता है। अनुच्छेद शब्द और वाक्य। अनुच्छेद शब्द और वाक्य। इसका क्या हो जाएगा आंसर? अनुच्छेद शब्द और वाक्य। ये अनुच्छेद हो जाएगा। अनुच्छेद के अंदर वाक्य होता है, वाक्य के अंदर क्या होता है? शब्द होता है। निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन करें। अगली आकृति का चयन करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, यहाँ से मूव होता है, ये यहाँ आया, यहाँ से मूव होकर फिर यहाँ आया, फिर यहाँ होगा।
फिर एन नीचे हो जाएगा, तो लिखे थे नीचे कौन है ये। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्प में दिए गए कहीं दो चिन्हों को प्रश्न बदलना। कौन सा चिन्ह बदलेंगे तो -55 हो जाएगा, -599 हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे हम दूसरा चिन्ह चेंज करें तो हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए आकृति के दर्पण प्रतिबिंब से मिलता जुलता है। इसका दर्पण इधर इधर मान के कोई दर्पण है, इधर की ओर प्रतिबिंब बनेगा, इसका इधर की ओर प्रतिबिंब किसका है, इसका है। दिए गए विकल्प में से विषम संख्या को चुनिए, दिए गए विकल्प में से विषम संख्या को चुनिए। इसका आंसर क्या आ जाएगा, विषम कौन है, 97। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन आएगा, ध्यान रखते हैं ये क्या है अंतर, डिफरेंस है -2 का स्क्वायर, यहाँ -4 का स्क्वायर, यहाँ -6 का स्क्वायर, यहाँ माइनस क्या जाएगा 8 का स्क्वायर, तो -18। आंसर कौन हो जाएगा, -18। उस विकल्प का चयन कि जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले संबंधित है। प्रसिद्ध मतलब व्याख्यात। प्रतिबंध, प्रतिबंध का क्या हो जाएगा, निषेध। उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले संबंधित है। यहाँ है लेबल, मेफडेक, तो फेंस, इसका क्या हो जाएगा, GFNVD। एक निश्चित कोड भाषा में ए वर्ब को BOEV लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में क्वेश्चन को किस प्रकार लिखा जाएगा, क्वेश्चन को किस प्रकार लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा इस तरह से। उस विकल्प का चयन के जो दिए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही ढंग को प्रतिस्थापित करता है। इसका आंसर कौन हो जाएगा, 350। JKLMN और वो 6 शिक्षक है। इसमें से प्रत्येक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला में से अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। प्रत्येक शिक्षक सोमवार से शनिवार के बीच एक ही दिन पढ़ाता है, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। जे बुधवार को विज्ञान पढ़ता है, क्या है, जे बुधवार को विज्ञान पढ़ता है। ओ जे के दूसरे दिन बाद गणित पढ़ाता है। के सप्ताह के पहले दिन पढ़ाता है, लेकिन ना तो हिंदी पढ़ाता है ना ही अंग्रेजी। MN से पहले अंग्रेजी पढ़ाता था। जे से पहले कला पढ़ाता है। शनिवार को कौन सा विषय पढ़ाता है, शनिवार को कौन सा विषय पढ़ाता था, हिंदी। दिए गए विकल्प में से विषम को चुनिए, दिए गए विकल्प में से विषम को चुनिए। विषम क्या है, ब्रिक। किसी निश्चित कोड भाषा में, किसी निश्चित कोड भाषा में DIG को 20 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में फीड को किस प्रकार लिखा जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, तीसरा। उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही ढंग से प्रतिस्थापित करेगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, KLJ। अब इंग्लिश का क्वेश्चन में देखते हैं कि which of the following pair, which of the following pair does not match correctly, which of the pair does not match correctly, तो क्या होगा, the weather is delightful, cool and adverb of time। some adverbs some adverbs have two forms, each of which has a different meaning, and some adverbs have the same form as adjective. Find the odd one out on the basis of foregoing statement। इसका आंसर हो जाएगा, राम इज एन yearly rise, राम हैज टू rise yearly। fill in the gap with suitable preposition। fill in the blank क्या है, suitable preposition। इसमें क्या जाएगा, it's 5 minutes का स्थान clock, तो minute to 10 o'clock। identify the kind of coordinating conjunction in the following sentence।
He was all right. He was all right. Only he was fatigued. इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा adversative. Fill in the gap with suitable coordinating conjunction. All precaution must have been neglected. The Khalistan plague spread rapidly. इसका आंसर क्या होगा? 4. The correct passive voice. The correct passive voice of the following sentence will be. Following sentence will be. तो क्या होगा? Let a song be sung in. Certain collective nouns through singular in a form are always used as plural. 3 of the following choices are such collective nouns while is not, one is not, find the one which is not. तो 77 का आंसर क्या आएगा? Thought. The following sentence have been given in direct speech. Choose the correct indirect speech from the among choices. He said, I did not wish to see you away. तो 78 का आंसर क्या आएगा? He said that he did not wish to see any of them and or ordered them to go. In the following question A, word is followed by 4 choice. Select the choice that is nearly most opposite in meaning to the given word. इसका आंसर क्या देगा? Erratic का regular. In the following question A, word is followed by 4 choices. Select the choice that is nearly most opposite in meaning to given word. Transitive. इसका क्या हो जाएगा? तो 80 का 2 परमानेंट. एमएस एक्सेल करेक्शन फंक्शन टेक्स्ट के सभी कैरेक्टर को अपर केस में बदलता है. कौन सा फंक्शन है जो टेक्स्ट को अपर केस में बदलता है? इसका आंसर हो गया अपर. एमएस एक्सेल 10 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें. एमएस एक्सेल 10 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें. इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, एमएस एक्सेल में F2 का प्रयोग कर फाइल को सेव करते हैं. एमएस वर्ड 10 में सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया है? कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस. एमएस वर्ड 10 के कर्सर को एक पैराग्राफ ऊपर ले जाने के लिए निम्नलिखित किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है कंट्रोल प्लस अप एरो की. एमएस एक्सेल 10 में 2 या 2 से अधिक गैर आसन्न वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए पहली वर्कशीट के टैब पर क्लिक करें. फिर जब आप इन टैब को सेलेक्ट करना चाहें तो टैब के क्लिक कीबोर्ड पे खाली स्थान को दबाएं. तो 85 का क्या होगा? कंट्रोल. बैक स्टेज व्यू का उपयोग करने के लिए फाइल पेज को खोलने के लिए एमएस वर्ड 10 में निम्नलिखित किस कीवर्ड कमांड का उपयोग किया जाता है? 86 का क्या हो जाएगा? Alt F. निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है? ईमेल एड्रेस का पार्ट कौन नहीं है? तो तीसरा यूजर डोमेन. निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट शिष्टाचार नहीं है? इंटरनेट का शिष्टाचार कौन नहीं है? तो अवांछित संदेशों को फॉरवर्ड करना. निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन सबसे ज्यादा सर्च के साथ बाजार में दबदबा बनाए हुए? कौन सा सर्च इंजन जो बाजार में दबदबा? तो गूगल. निम्नलिखित में से किस एमएस एक्सेल 2010 का फंक्शन का उपयोग कर टेक्स्ट के रूप में संग्रहित दिनांक उस सीरियल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है जिसे एक्सेल में दिनांक के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर क्या होगा? डेट वैल्यू. एमएस वर्ड एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा फीचर सेलेक्ट किए गए शब्द को समान वाले अर्थ में सुझाव देता है? इसका क्या हो जाएगा? 91 का दूसरा थीजर. ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप क्या है? IMPS का पूर्ण रूप क्या है? तो 92 का हो जाएगा चौथा इमीडिएट पेमेंट सर्विस.
MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं का उपयोग कोशिकाएं के किसी एक श्रृंखला में शीघ्र के प्रतिरूपित करने के लिए एक पूर्वनिर्धारित तालिका शैली का चयन करके इसमें तालिका में बदलने के लिए किया जाता है? तो 93 का आंसर क्या देगा? 3 फॉर्मेट एंड टेबल। MS वर्ड 2007 में एक टेबल में अधिकतम कितने कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं? अधिकतम कितने कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं? तो 63। ईमेल मैसेज कंपोज करते समय निम्नलिखित में से क्या आमतौर पर एड्रेस फील्ड संबंधित नहीं है? एड्रेस फील्ड संबंधित क्या नहीं है? इसका आंसर रहेगा OCC। MS एक्सेल वर्कशीट में पॉइंटर को किसी भी सेल में बाएं दाएं ऊपर नीचे ले जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कौन से कुंजी का प्रयोग किया जाता है? एरो कुंजी। इंटरनेट की निम्नलिखित संचार सेवाओं में से कौन सी सेवाएं प्रयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए योग किसी भी पीसी पे इंटरनेट के माध्यम से बात करने की सुविधा देता है? तो कौन सुविधा देता है? तो ये हो जाएगा इंटरनेट टेलीफोनी। MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित लॉजिक फंक्शन में से किसका प्रयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई तर्क सही है या नहीं, या फिर सभी तर्क असत्य है? यह परिणाम को फॉल्स के रूप में लौटाता है। इसका आंसर क्या होगा? और MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक्शन के लिए शॉर्टकट की भी का उपयोग किया जाता है? क्लिपबोर्ड में टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए। MS वर्ड 2007 में होम टैब के विकल्प में से कौन सा विकल्प किसी सेलेक्ट की गई सामग्री को सही प्रकार की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसके बाद केवल समान टेक्स्ट बचता है। इसका आंसर क्या होगा? क्लियर फॉर्मेटिंग। तो आज की वीडियो पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।